1000 किसान शहीद हुए, क्या दिया किसानों को। और उसी तरह से नारियों की बात, महिलाओं की बात करते हैं, मणिपुर की घटना को याद करिए। एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी मोदी ने उनका आंसू पोंछने का काम नहीं किया, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए ऐसे लोगों को जो गरीबों, मजदूरों, महिलाओं की बात करके ठगने का काम कर रहे हैं, इनको बदलना है। इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुटिए और कटिहार के लोकसभा के उम्मीदवार, कांग्रेस और गठबंधन, महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार तारिक अनवर साहब को विजयी बनाना है, भारी मतों से जीत दिलाना है। इंकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश को बेचना चाहती है और बेच रही है। और जो इन्होंने वादा किया था 10 साल बेरोजगारी को रोजगार देंगे, प्रति साल 2 करोड़, महंगाई कम करेंगे, शिक्षा का इंतजाम करेंगे, इन तमाम मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। आज तो जहाँ तक गिर गया, एक प्रधानमंत्री देश का होने के बावजूद भी कौन मीट खाता है, कौन मछली खाता है, इसको मुद्दा को उछाल करके मुसलमान को निशाना बनाता है, आदिवासी को निशाना बनाता है। जो भी इनके पक्ष में नहीं है उनके मकान में ईडी और सीबीआई भेज करके उनको जेल के अंदर में रख करके वो चाहता है लूट ले। ये नहीं होगा। जनता जाग चुकी है और बिहार की जनता और बगल में जो साहिबगंज की जनता है, ये एकजुटता बन चुकी है। और जो हसनगंज, मनिया, मनसाही, जनकोड़ा और मनिहारी जो आदिवासी जनता की जो जोत और जमीन की हिफाजत, उस मुद्दा को भी एड्रेस कर रहे हैं हम लोग। और आने वाला दिन में उस मुद्दा को एड्रेस करके जो जोतने वाले को जमीन का मालिकाना हक देना पड़ेगा और इस हक को छीन कर लेंगे। और जो संविधान को बेचने चाहता है, जो बर्बाद करने चाहता है, हमारा अधिकार को छीनने चाहता है, संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे की रक्षा के लिए और देश की आज़ादी की हिफाजत के लिए, संपूर्णता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए इस बार चुनाव होने जा रहा है। ये व्यक्ति का सवाल नहीं, उम्मीदवार कौन है, तारिक अनवर साहब है कि कौन है, ये सवाल नहीं। सवाल इसका देश की हिफाजत का है और इसके तूफान उठ चुका है चारों तरफ। और निश्चित रूप से निर्णायक शिकस्त मिलेगी, जुमलेबाजों को भागने की दिशा नहीं मिली जाने। क्या लगता है कि पूरा इस बार जो है बदलने की कगार में है? बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव का तूफान शुरू हो चुका है। बदलाव की हवा बह रही है, ये तूफान में तब्दील हो रही है। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि मोदी लहर है। भाई कोई मोदी लहर नहीं है, मोदी शर्मिंदा है, वो शर्म नहीं है उनको। अगर मोदी लहर तो आपने क्या किया, 10 साल का हिसाब दोगे ना। अभी 2047 तक वो टारगेट सेट करना। 10 साल मोदी के लिए जो अमृतकाल घोषित किया, ये 10 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। और ये विनाश का निर्माण हम लोग मोदी की सत्ता को पलट के ही भारत की जनता करेगी। कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं सर, मुख्यमंत्री को सीरियसली अब लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की बात को सीरियसली ले रहे हैं क्या? उसके आने से क्या चुनाव में कुछ? अरे कुछ नहीं सेट हो चुके हैं। आप मुख्यमंत्री की बात को कोई सीरियसली नहीं ले रहे हैं। विधानसभा तक को जिस तरह से उन्होंने शर्मिंदा किया, तो आप जान ही रहे हैं। उनसे पूछिए कि आपको जो है विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, पटना यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कब बनेगी, बिहार की जनता को मुक्ति कब मिलेगी। ये सांप्रदायिकता का नाश होगा कि सांप्रदायिकता को आप मजबूत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिकता, फांसीवादी ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री बड़ा जिम्मेदार है, ये बड़ा गुनहगार है, इनको भी समझ। लोग बोलता है कि नीतीश का मतलब है रोजगार। नहीं, कुछ नहीं कहा रोजगार, वो तो 17 महीना का मतलब है रोजगार। जो महागठबंधन की सरकार, उसका मतलब है रोजगार, जो उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव ने किया। और हम लोग का ये मुद्दा है बहुत पहले से, इंडिया गठबंधन को बनाने में हमारी पार्टी और महागठबंधन की भूमिका रही है। हमने अपना महाधिवेशन में इसको मुद्दा बनाया। नीतीश कुमार जी को उन्होंने खुद कहा कि आप लोग के साथ रहेंगे, तो हम लोगों ने स्वागत किया। भाग गए तो भागते रहिए, आपको क्या भागते रहते जी।